अच्छा, अब यहाँ पर ये सूरत हाल बनी है कि हमास ने और जो हमास ने कहा है कि कोई अपनी जगह से ना हिले और अपनी जगह पे रहें और हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। सही। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो कल मौजूद थे तल अवीव में। तल अवीव। आज वो ओमान गए और ओमान में उनकी मुलाकात, यानी जॉर्डन, ओमान में गए, उनकी मुलाकात मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब रही। उनकी दो सही। शख्सियात से मुलाकात हुई। शाह अब्दुल्ला जो कि किंग हैं, जॉर्डन के बादशाह हैं, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास। तो दोनों से ही मुलाकात उनकी कोई मुनासिब नहीं रही। वो सही। मतलब है कि कोई उसका कोई, क्योंकि फायदा नहीं। क्योंकि दोनों की तरफ से ये बात की गई है कि जी ये आप इसराइल को रोकें, हम्म। और ये कि ये यहाँ पर अगर मामला ख़राब हो गया तो ये मामला फिर मगरबी किनारे, ठीक है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी जॉर्डन में आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरा किया है, फ़लस्तीनी आबाद है वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, और ये हमसे काबू, मतलब है कि ये पूरा ख़ित्ता फिर। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ पे मतलब इस वक्त क्या कैसे मामला हल करेंगे, लेकिन अभी वो कतर में है। सही। और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये बताया हमें, जो थर्ड स्लाइड है, कि उनका जो ट्रैवल है वो इसराइल में है, फिर जॉर्डन में है, फिर कतर में है, फिर वो शायद आज रात को ही, अमीर कतर से उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है या हो गई है ख़त्म, सही। फिर हो वो गई है शायद सर, रात हो में गई है ही, सर। जी रात को ही शायद बहरीन चले जाएं, या कल सुबह बहरीन जाएं, या सऊदी अरेबिया जाएंगे, फिर यूएई जाएंगे, तो 15 तारीख तक, और फिर मिस्र भी जाएंगे। तो ये उनका दौरा जो है ये एक तवील दौरा है, ठीक है, 11 से 15 तारीख तक। सही। और कतर के बाद वो जो है वो बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, और फिर इजिप्ट। इसी दौरान जो है वो जो ऑस्टिन लॉयड हैं सेक्रेटरी डिफेंस, वो पहुंचे हैं तल अवीव, सही। और उनका वहाँ पर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया है जो उनकी गैलेंथ, जो कि इत्तेहादी हुकूमत बनी है, कौमी हुकूमत, और जो वज़ीर दिफा हैं, और पहले जो कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस के सरबराह भी रहे। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्टिन लॉयड क्यों गए, ऑस्टिन लॉयड क्यों गए सेक्रेटरी दिफा? क्या अमेरिका असला दे रहा है वहाँ पे? नहीं। क्या अमेरिका जो है वो कोई अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है? बज़ाहिर नहीं। क्या अमेरिका वहाँ पर कोई सेंटकॉम के कमीशन उतार रहा है? नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों, क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो गई है, जो मैंने कल भी बात कही थी और मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि अननोन नंबर्स, वो अब 500 हैं, 600 600 हैं, कितने हैं, नो आइडिया। लेकिन वो जो हैं वो वापस तक। जो सिटीजन्स हैं उनके, वो अमेरिकन सिटीजन्स, वो गज़ा में हैं, मौजूद। और गज़ा में हैं, और ये अब एक बड़ा मसला बन गया है कि उनको जो है वो वहाँ से कैसे ये होस्ट, देखें ये एक बड़ा, अगर आप समझे ना कि बहुत बड़ा मसला है कि जो होस्टेजेस की निगोशिएशंस करना हो, ये पॉलिटिको। 15वीं स्लाइड हम देखें कि वाई द वाइट हाउस डिसाइडेड नॉट टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड टू रेस्क्यू अमेरिकन हॉस्टेजेस। प्रेशर आना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये हमें नहीं पता अभी तक कि, अच्छा, टाइम मैगजीन 17वीं स्लाइड, बाइडेन फेसेस हार्ड चॉइसेस ऑन अमेरिकन हॉस्टेजेस इन गजा। 27 का तो ऐलान हो गया कि उनकी डेथ हुई है, लेकिन सवाल ये है कि हॉस्टेजेस कितने हैं। कल हमें बताया गया था कि 600, 500 से 600 500 के हैं, दरमियान ठीक है। है। CNN भी अब ये कह रहा है कि बिहाइंड द एफर्ट टू रेस्क्यू अमेरिकन होस्टेजेस फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ। 18वीं स्लाइड। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये अब कैसे, स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे हैं, निगोसिएशंस अमेरिकन अलग बात, अमेरिका ये इसराइल के तो जो हुआ है, अमेरिकन का एक अलग ट्रैक टू, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत, चाहे वो मिस्र के थ्रू हो, चाहे वो लेबनान में हो रहा हो, कहीं ना कहीं उनका कि भाई ये आप यहाँ से अमेरिकन जो सिटीजन हैं उनको तो उनको निकाला जाए, निकाला ये जाए। रोलर अप्पा, तो ये अब ऑस्टिन लॉयड की जिम्मेदारी है, ये जैक सलिवन की जिम्मेदारी है कि भाई ये क्या, और क्या हो किसी और गया। कोई अगर ये ऊपर जो बॉम्बिंग शॉमिंग हुई, उन्होंने कहा ये जो बॉम्बिंग हुई उसके नतीजे में अमेरिकन सिटीजन या इसराइल मार रहा है। इसराइल मार।
तो अब उस पहले तो इसराइल ने कह दिया था कि हम करेंगे और मारना है तो मारो, तो उनका जवाब आ गया था कि हम थोड़ी देर के बाद बिहेड करने शुरू कर देंगे हर शख्स को। तो वो रुक गया मामला। अब रुका इसलिए हुआ है कि अंदर अमेरिकन अननोन, जो कि टाइम मैगजीन भी कह रहा है ना अमेरिकन होस्टेजेस, तो कितने होस्टेजेस हैं ये हमें नहीं पता। तो ये उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे यलगार करेंगे। छठा 7वां दिन हो गया है, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि व्हाट नेक्स्ट, अमेरिकन भी हैं और होस्टेजेस हैं, और ये इतना आसान नहीं होगा कि अंदर दाखिल हो जाएं। और उसके बाद अच्छा, उसके साथ ही कल जो है वो रात को जो अमीर अब्दुल्ला नियान, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वो पहले बगदाद रुके थे। बगदाद रुकने के बाद वो रात को पहुंच गए शाम को। एक खबर ये भी आ रही है, मैं उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही, लेकिन बहरहाल एक खबर, एक अफवाह थी कि दमिश्क पे अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे, तो शायद उनका प्लेन जा रहा था, लेकिन अभी उसकी कोई कहीं से कोई तस्दीक नहीं हुई। जो लोकल ग्राउंड पे लोग हैं वो कहते हैं कि शायद उनको भी हिट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बात मेरा निकाल के हुई। अच्छा, लेकिन ये कि चूँकि वहाँ पर मौजूद कुछ सोर्सेज का कहना है तो इसलिए मैंने जिक्र मुनासिब समझा। लेकिन वो कल जो है, कल शाम को वो बैरूत पहुँच गए। अच्छा, बैरूत पहुँचने के बाद ये हुआ है कि उनकी एक तो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया जिन लोगों ने, उसमें हिजबुल्लाह, इस्लामी जिहाद, हरकतुल अमल, ये अमल मूवमेंट, ये सारे लोग उनके ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पे थे। फिर उनकी मुलाकात जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म से भी हुई, और अबूरी जो उनके जो कैबिनेट है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म नहीं हुई लेबनान में, लेकिन वहाँ जो केयर टेकर कैबिनेट है उनसे मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद फिर उनकी एक असल मुलाकात हुई और कई घंटे जारी रही, और वो थी उनकी सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बैरूत में सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। ये मेरी बात हुई वहाँ पे, हिजबुल्लाह के लोगों से भी बात हुई, और क्या, तो वो ज़ाहिर है कि इतना खुल के ना वो बात कर रहे थे ना, लेकिन ये है कि ये मुलाकात बड़ी अहम थी। उन्होंने इतना कहा कि ये मुलाकात बड़ी अहम थी, और हिजबुल्लाह ने उसके बाद आज जो शेख कासिम हैं, उनकी जो सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद जो नंबर 2 हैं, बड़ी नफीस शख्सियत हैं, उनसे मुलाकातें रही हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह भी मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा आ चुके हैं, और शेख कासिम नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात हो चुकी है जब मैं यहाँ पे गया था। बहरहाल उन्होंने बड़े एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि हम, कोई दुनिया की ताकत अगर हमें फ़ोन कर रही है इस वक्त, और कोई मुसलमान मुल्क अगर हमें फ़ोन कर रहा है और हमें रोकने की कोशिश कर रहा है कि हम इस जंग में शामिल ना हो, तो वो भूल जाए हम जंग में शामिल होंगे। सही। हमें मुसलमान मुल्क भी फ़ोन करने, हमें दुनिया के आलमी ताकत भी, अगर, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर ये गज़ा में दाखिल हुए तो हम इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जंग नहीं होगी। सही। उन्होंने कहा जंग नहीं होगी, टेक ओवर होगा, और हम उसके लिए तैयार हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो जंग नहीं होगी, ये तो ऐसी शिबा फार्म से छेड़खानी हो रही है, जंग होगी नहीं, हम जाएंगे, टेक ओवर करेंगे तल अवीव को। अब ये मसला जो है ये हो गया है ख़राब, संगीन, क्योंकि इसमें जो, अच्छा सबसे पहले तो चलें, एक तो इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने कोई बात तो सुनी। मैं आज इतना खुश हूँ, मैं पिछले 3-4 सालों से उनसे कर के गुजारिश कि जयशंकर और के ब्लॉक कुछ करे, कोई किसी बात को, वो पता नहीं आवाज़ यहाँ से जाती है नहीं जाती, मैं किस तरफ उनको पुकार के कहूँ कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करें। आज उन्होंने एक काम ऐसा, एक पहली दफ़ा जो है ना, वो मतलब अब क्या, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने जनाब आज जो है वो NDTV 22 ऐसे, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल ऑलवेज एडवोकेटेड, आप ज़रा देखिए, हमेशा हमने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात की है जो इसराइल के साथ आराम से, हमेशा। अच्छा, ये कहाँ से आ गया आज़ाद फ़लस्तीन? परसों तो आप कुछ और कह रहे हैं। अच्छा सुने,
अच्छा उसके बाद एनडीटीवी ये भी कह रहा है, ये आप जरा इसको बड़ा करें थोड़ा सा, इसको ये अगर दिखाएं ना एनडीटीवी की। अच्छा एनडीटीवी जो है वो 23वीं स्लाइड देखें आप, 23वीं स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनडीटीवी ने इसके ऊपर एक और, वो कह रहे हैं इंडिया सेकंड स्टेटमेंट ऑन इसराइल गजा वॉर, अब बैलेंसिंग एक्ट। अब उनको ख्याल हुआ है कि बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, ऐसा ना हो कि हम जो है वो। अच्छा उसके बाद द हिंदू 24वीं स्लाइड, इंडिया रिटेरिएट्स कॉल फॉर सॉवरेन इंडिपेंडेंट वायबल स्टेट ऑफ फलस्तीन। फलस्तीन का डिमांड कर दी है इंडिया ने। एक ले दे के दुनिया में इंडिया के जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑन पैलेस्टीन रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा जी, और ये मतलब अचानक क्योंकि ना मतलब एक उन्हें खबर आई है फलस्तीनी सादा भाई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इंडिया टुडे, इंडिया सपोर्ट स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, फॉलो इंटरनेशनल लॉ, फाइट टेररिज्म, गवर्नमेंट बैक्स सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट। चले जी, तो इंडिया तो हालात देखो, हटो बचो, आई मैक शाइमैक सारा दाएं बाएं आगे पीछे पता नहीं क्या रौला रप्पा पड़ने वाला है। बचो हटो बचो। उन्होंने तो पॉलिसी अपनी वापस ली फॉरेन। हाँ, वो दो रियासती सोल्यूशन पाकिस्तान वाली पॉलिसी आ गई ना, वही पॉलिसी फलस्तीनी रियासत होगी। तो हम तो हमेशा से कहते थे, हमेशा से मतलब 24 घंटे पहले तक कुछ और था। अच्छा सुने, अब जनाब ये तो एक तो हो गया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन अब क्या करते हैं। दूसरा ये है कि चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडिल ईस्ट, वो अगले 24 घंटों में दौरा शुरू कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता का, चाइना। और वो चाइना में आज एक वाक़या भी हुआ है, वो एक इसराइली को वहाँ पे उनके एम्बेसी के बंदे को किसी को मारा वारा है। लेकिन ये कि चाइना बहरहाल इसमें चाइना भी एक्टिव हो गया। और जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है, प्रेसिडेंट प्यूटिन ने तो वहाँ पर वो जो CIS की मीटिंग हो रही है, काउंसिल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसमें तो उन्होंने ये यहाँ पर जाहिर है कि उनका स्टेटमेंट कहीं से कोट करना पड़ेगा। उनका जो स्टेटमेंट है वो तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आ रहा है, और वो क्लैरिटी के साथ ये आ रहा है कि वही कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी जाती अल अरबिया ने ये शायद थोड़ी देर पहले उनका एक स्टेटमेंट कोट किया था। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन, और 2 स्टेट सोल्यूशन, और उसके बाद जो है वो यही कि यहाँ पे, हाँ ये देखें, प्यूटिन, रशियस प्यूटिन कंपेयर्स गजा ब्लॉकेड टू नाजीज, ये जो लेनिनग्राड, ये लेनिनग्राड जो है, लेनिनग्राड जो वर्ल्ड वॉर 2, लेनिनग्राड वो है जिसको सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त लेनिनग्राड कहते थे। तो लेनिनग्राड का जो घेराव कर लिया था हिटलर की फौज ने, तो यही सूरत हाल बनी थी। तो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने लेनिनग्राड इसलिए भी उनको है कि इनका ताल्लुक भी सेंट पीटर्सबर्ग से ही है, लेनिनग्राड से ही। और मैं सिर्फ एक स्लाइड 27वीं दिखा के फिर क्लोज करते हैं इस सेगमेंट को। ब्लूमबर्ग, रशिया एंड चाइना में भी द ओनली विनर्स ऑफ गजा वॉर। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि ये अब इसको होस्टेजेस कैसे निकालने हैं? ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर बग़ैर बिजली खाने के मलबे में लोग पड़े हैं, बॉम्बिंग सरों पे हो रही है, सारा गुस्सा इसराइल के वो वज़ीरे जो इतलात हैं खातून, वो बच्चों की बेहेडिंग वेडिंग की खबर चलाई, वो भी फारिग हो गई, मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तो मसला ये है कि अब अमेरिका एक्टिव है, चाइना आ रहा है, ये तो क्या इसराइल इस वक्त जो है वो गजा पे, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जिस्टेंस का मसला है, कल भी जो बात की थी ना उसको, इसराइल ये कैसे हो गया? 1300-1400 लोग उनके मार के चले गए और इसराइल बैठा हुआ है। सही हो गया। तो वो वक्फा में उसके बाद बात करेंगे।